ये जो मॉड्यूल हम स्टार्ट करने वाले हैं ये है लॉ ऑफ मैनेजमेंट। तो दोस्तों हम टाइम मैनेजमेंट को स्टार्ट करें उससे पहले हम देखेंगे कि जो पहले के 5 मॉड्यूल हम कंप्लीट कर चुके हैं वो किस किस तरीके से थे और उसमें हमने क्या क्या जाना, समझा और सीखा कि हम अपने बच्चे के करियर को बहुत ही अच्छा बना सके। दोस्तों सबसे पहले हमने कंप्लीट किया लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट। दोस्तों इसमें हमने जाना कि हम अपने बच्चे की लाइफ में किस तरीके से ज़्यादा इन्वॉल्व रहें, कैसे हम उसके और अपने रिलेशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाएं, बच्चे और अपने बीच में किस तरीके से बॉन्डिंग को बहुत ही मजबूत करें। सो दोस्तों ऐसा हमने अपने लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट में देखा और समझा। दोस्तों उसके बाद सेकंड मॉड्यूल हमने देखा लॉ ऑफ एनकरेजमेंट। दोस्तों अपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व होकर उसको लाइफ में एनकरेज करते रहें, उसको मोटिवेट करते रहें, उसको जो वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए काम कर रहा है उसके लिए प्रेरित करते रहें। दोस्तों क्योंकि बच्चे को बचपन में बहुत ही ज़्यादा एनकरेजमेंट की ज़रूरत होती है और ज़रूरत के साथ साथ अगर आप उसको एनकरेजमेंट करते हैं सो वो उसके काम को करने की स्पीड को बहुत ही तेज़ बनाता है। और दोस्तों उसके बाद हमने देखा लॉ ऑफ डेवलपमेंट। दोस्तों लॉ ऑफ डेवलपमेंट में हमने देखा कि हम अपने बच्चे को किस तरीके से ज़्यादा पॉजिटिव बना सकें, उसकी हॉबी को इंक्रीज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकाल सकें। क्योंकि दोस्तों जब आपका बच्चा किसी एक चीज़ को, 2 चीज़ को, 3 चीज़ को ट्राई करता है सो उसमें बहुत ही अच्छे सुधार लाने के लिए हमने अपने बच्चे के साथ लॉ ऑफ डेवलपमेंट का यूज़ किया और उसकी हॉबी को उसकी स्किल्स में कन्वर्ट किया और स्किल्स को प्रोफेशनली कन्वर्ट करने में उसकी मदद की। उसके बाद हमने देखा लॉ ऑफ बेटरमेंट। दोस्तों इसमें बच्चे को हमने बताया कि किसी काम को करने में और बेहतर तरीके से करने में क्या फ़र्क होता है और जो बेहतर करना होता है वो क्यों अच्छा होता है और बेहतर करने के लिए हमें अपने बच्चे के साथ करना क्या होगा। उसमें हमने देखा कि अपने बच्चे को कुछ फैसिलिटी देने के साथ साथ हम उसे किस तरीके से कुछ कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दें जिससे वो काम बेहतर से और भी ज़्यादा बेहतर हो सके। और दोस्तों 5th नंबर पर हमने देखा लॉ ऑफ एम्पावरमेंट। दोस्तों इसमें हमने अपने बच्चे को प्रोफेशनली किस तरीके से ग्रो करना है उसमें उसकी हेल्प की। जैसा कि हमने सबसे पहले अपने बच्चे को हॉबी ट्राई करने के लिए कहा, उसके बाद हमने उसे उस हॉबी को स्किल्स में कन्वर्ट करने के लिए प्रेरित किया, उसके बाद उस स्किल्स को एज अ प्रोफेशन कन्वर्ट करने के लिए हमने उसको लॉ ऑफ बेटरमेंट में जाना। सो दोस्तों लॉ ऑफ एम्पावरमेंट में किस तरीके से वो अपने टैलेंट को, अपने प्रोफेशन को और ही बेहतर दिशा दे पाए, किस तरीके से हम उसकी मदद कर पाए उसको एक बहुत ही सुपर लेवल का प्रोफेशन देने के लिए। सो दोस्तों लॉ ऑफ एम्पावरमेंट में हमने कुछ इस तरीके से चीज़ें सीखी और आपके साथ कुछ इस तरीके की स्ट्रेटजी शेयर की जिससे कि आप अपने बच्चे के करियर को फाइनलाइज करने में, उसके प्रोफेशन को और बेहतर बनाने में उसकी मदद कर सकें, किस तरीके से उसकी 10 साल से ही, टीन एज से ही उसकी हेल्प कर सके ताकि 18 साल की उम्र तक आते आते वो अपने करियर को 100% तरीके से फाइनलाइज करके उसके फाइनल स्टेज पर पहुंच सके और अपने जीवन को एक ऊंचे लेवल पर ले जा सके और एक आम स्ट्रगलर की तरह हल्का फुल्का काम ना करके बहुत ही रेवोल्यूशनरी काम करें। और दोस्तों अब ये 5 मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद हम आए हैं लॉ ऑफ मैनेजमेंट में। सो दोस्तों इसमें जब हम ये 5 तरीके का मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे तो इसमें कोई 2 राय नहीं कि आपका बच्चा सक्सेसफुल हो जाएगा। दोस्तों ये गारंटी है कि अगर इतना कुछ आप अपने बच्चे के साथ मेहनत करेंगे सो आपका बच्चा सक्सेसफुल हो ही जाएगा। सो दोस्तों लेकिन सक्सेस को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए हमें कुछ ऐसे रूल्स, रेगुलेशन, मॉड्यूल्स की ज़रूरत होती है जो हमारी सक्सेस को लगातार बनाए भी रखे। दोस्तों अपनी सक्सेस को कंटिन्यू बराबर आगे बढ़ाते रहने के लिए हमें 3 तरीके के मैनेजमेंट को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। पहला टाइम मैनेजमेंट, दूसरा
मनी मैनेजमेंट, तीसरा दोस्तों हेल्थ मैनेजमेंट। सो दोस्तों कई बार ऐसा देखा गया कि कुछ लोगों को बहुत ही शॉर्ट टर्म में या थोड़ी अच्छी मेहनत करने के बाद सक्सेस तो मिल जाती है, लेकिन वो सक्सेस लगातार बनी नहीं रहती। दोस्तों वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि दोस्तों वो टाइम की वैल्यू नहीं समझते। सो दोस्तों जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने सितारे मिस्टर गोविंदा जी। दोस्तों वो अपने टाइम में बहुत ही पॉपुलर हसीन चेहरे थे, और दोस्तों लेकिन होता क्या था, जब भी फिल्म का सेट तैयार होता था तो गोविंदा जी अपने किसी भी कारण से, टाइम के मैनेज ना होने के कारण से वो सेट पर बहुत ही लेट पहुंचते थे। सो दोस्तों जिसने टाइम की कदर नहीं की, सो दोस्तों उसकी इस टाइम ने भी कदर नहीं की, तो इस तरीके से पब्लिक ने भी उन्हें किनारे कर दिया, और दोस्तों देखते ही देखते फिल्म इंडस्ट्री से गोविंदा जी का नाम अस्त सा हो गया। तो दोस्तों हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमारे बच्चे की लाइफ में कभी भी सक्सेस आने के बाद डाउनफॉल ना आए, और बहुत ही अच्छे से अपने टाइम का प्लान करते हुए अपने सक्सेस को कंटिन्यू रखे। सो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से पैसे की बहुत वैल्यू होती है, उसी तरीके से टाइम की भी बहुत वैल्यू होती है। सो दोस्तों जैसे कि हम पैसे का यूज़ करते हुए बहुत आगे बढ़ जाते हैं, उसी तरीके से ही दोस्तों हम टाइम का भी यूज़ करते हुए बहुत आगे बढ़ेंगे। सो दोस्तों जैसा कि पैसे को हम यूज़ करते हैं या फिर मिसयूज़ करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं, सो दोस्तों इसी तरीके से हम टाइम का भी यूज़ करते हैं या मिसयूज़ करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, इसे देखेंगे। सो दोस्तों जैसा कि पैसे का यूज़ करते हैं हम खाने पीने के लिए, दोस्तों अच्छे कपड़े पहनने के लिए, और मिसयूज़ करते हैं जुआ जैसी चीज़ें, शराब जैसी चीज़ें खाने पीने के लिए। सो दोस्तों लेकिन पैसे का इन्वेस्ट हम करते हैं अपने फ्यूचर को सेफ रखने के लिए, बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने के लिए। सो दोस्तों इसी तरीके से टाइम का भी प्रयोग हम करते हैं 3 तरीके से। पहला, यूज़ करने के लिए, जैसा कि सोना बहुत अच्छी बात है, हमें अपनी ज़िंदगी में सोना चाहिए, लेकिन ज़्यादा सोना दोस्तों वो टाइम का यूज़ नहीं, मिसयूज़ है। अपनी रेगुलर लाइफ में जितने भी हम काम करते हैं दोस्तों वो टाइम का यूज़ है, लेकिन दोस्तों ज़्यादा सोना मिसयूज़ है। दोस्तों इसी तरीके से अगर हम गप्पे लड़ा रहे हैं या इधर उधर खामखा ही घूम रहे हैं, तो दोस्तों वो टाइम का मिसयूज़ है। इसी तरीके से आपका भी बच्चा अगर टीवी देखता है, घंटों भर टीवी देखता है, घंटों भर मोबाइल देखता है, तो दोस्तों वो टाइम का मिसयूज़ है। और दोस्तों जैसा कि आप कुछ बुक रीडिंग करें, कुछ योगा करें, अपनी हेल्थ को अच्छा करें, सो दोस्तों वो टाइम का इन्वेस्टमेंट है। सो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने बच्चे का कम से कम टाइम यूज़ करवाते हुए, बिल्कुल भी मिसयूज़ ना करवाते हुए टाइम का इन्वेस्ट किस तरीके से कराएं वो हम जानेंगे। दोस्तों जैसा कि आपका बच्चा पढ़ रहा है, सो दोस्तों वो उसका टाइम का इन्वेस्टमेंट है, वो अपनी लाइफ में पढ़ लिख कर बहुत ही वैल्यू ऐड कर पाएगा। सो दोस्तों मैं आपसे एक वर्कशीट शेयर कर रहा हूँ, जिसको आप फिल करेंगे और लिखेंगे कि आपका बच्चा दिन में कितने टाइम का यूज़ करता है, कितने टाइम का मिसयूज़ करता है, और किस तरीके से आप अपने बच्चे के यूज़ और मिसयूज़ होने वाले टाइम को इन्वेस्ट करेंगे। सो दोस्तों इस वीडियो को अभी यहीं विराम देना चाहता हूँ, तो मिलते हैं लॉ ऑफ मैनेजमेंट के पार्ट 2 में।